बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं कीमे की रेसिपी दे रही हूँ। जिस तरह से बाज़ारों में तैयार किया जाता है, मार्केट वग़ैरह में हम लेके आते हैं घर में, और वो कीमा बहुत पसंद किया जाता है कि बाहर का इस तरीके से बनता है, तो बिल्कुल वही रेसिपी मैं आज देने लगी हूँ। तो सबसे पहले हम कीमा ले लेंगे और उसके अंदर प्याज डाल देंगे, और उसको जो है हमने जो है वो अच्छी तरीके से सौते करने के बाद उसको गलने तक जो है वो हमने रख देना है। जब वो गल जाएगा तो उसके बाद हमने यहाँ पे खड़े मसाले, जिसमें काली मिर्ची, लौंग, इलायची, शाज़ीरा और इसके साथ मैंने दालचीनी डाली है, वो हम डाल देंगे और इसको पकने के लिए मज़ीद हम रख देंगे ताकि हमारी प्याज जो है वो गल जाए। तो इसमें हम कुछ ड्राई मसाले भी डालेंगे, जिसमें हल्दी होगी, नमक होगा, और इसके अलावा इसमें हम चिली जो है वो डालेंगे। यहाँ पर हम चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे कीमा जो है वो बहुत मज़े का तैयार होता है। और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और जितना अच्छा हम मिक्स करेंगे तमाम मसाले हमारे एक साथ यकजान हो जाएंगे, तो फिर ये जब पकने का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ये नहायत ही मज़े का और यमी हमारा कीमा जो है वो तैयार होगा। ऑयल हम यहाँ पर अभी नहीं डाल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जितना हमारा कीमा इसमें गल जाए। तो बस इसको अच्छी तरह से हमने शामिल करना है और इसको गलने के लिए हमने रख देना है। कीमे पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेता है, वरना आप 10 से 15 मिनट तो ज़रूर रखिएगा। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हमने रखना है ताकि ये सिमर के ऊपर अच्छी तरीके से जो है वो हमारा तैयार हो। तो देखिए यहाँ पर टाइम हो गया था और अब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं प्याज इसमें बिल्कुल सॉफ़्ट हो गई है। तो यहाँ पर हम कीमे की भुनाई करना शुरू करेंगे, और इतनी हमने भुनाई करनी है कि यहाँ पर प्याज जो है वो हमारी गायब हो जाए, मतलब कि मैश हो जाए इस कीमे की भुनाई करते करते, और साथ में जो आपको पानी नज़र आ रहा है वो भी ड्राई हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पानी जो है कीमे का वो ड्राई हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत इसके अंदर कसर है। यहाँ पर हम ऑयल शामिल कर देंगे। 1 कप मैं यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ। खड़ा खड़ा कीमा हमारा तैयार होगा, और इसके साथ अब ऑयल डालने के बाद हमने अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, और यहाँ पर हमने 2 टमाटर शामिल कर देने हैं। ये मैं इसको बिल्कुल मैश करके इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ताकि हमारे कीमे के अंदर भुनाई होते होते टमाटर के साथ जो पानी रिलीज़ हो वो भी जो है वो इसको प्याज को गलने में मदद करे और अच्छी तरीके से प्याज हमारी मैश हो जाए। तो यहाँ पर हम चंद जो हैं वो खुशबू के लिए हरी मिर्चों को ऐड करेंगे। यहाँ पर आप हरा धनिया डाल सकते हैं। इसी स्टेज पे मैं भी यहाँ पर ऐड कर रही हूँ नमक। अगर आपको यहाँ पर देखना हो तो यहाँ पर आप नमक को भी चख के यहाँ पर ही ऐड कर सकती हैं, क्योंकि नमक अगर कम होगा हमारा तो हमारे कीमे में ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं होगा। तो इसी बात का ख्याल रखते हुए हमने इसको अब दम पे रख देना है, और उसके बाद मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। यहाँ पर हम इसके अंदर कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, जो इसको बहुत अच्छा शानदार खुशबू देगा। और इसके बाद हमने इसको जो है इसके अंदर आलू शामिल कर देने हैं। अगर आप इसमें आलू डालना चाहें तो आलू डालें। मैं इस स्टेज पर इसके अंदर बॉइल्ड आलू डाल रही हूँ, क्योंकि हमारा कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है, और यहाँ पर मैं बॉइल्ड आलू डाल रही हूँ ताकि हम झटपट से इसको जो है वो सर्व कर सकें। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, आलू जो है बॉइल्ड डालिएगा। तो यहाँ पर हमारा कीमा जी तैयार हो चुका है। आप इसको 2-3 मिनट जो है वो ढाँप दें ताकि आलू के अंदर भी अच्छी तरीके से कीमे का फ्लेवर आ जाए। और वीडियो अगर आपको यहाँ पे पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कीमे की रेसिपी कैसी लगी। ये शानदार सी रेसिपी देखिए और इन्जॉय कीजिए और बनाइए, और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा कीमा तैयार है, आप देख सकते हैं।
तेल भी इसमें नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बिल्कुल ना होने के बराबर भी नहीं है। तो इसको बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू।